नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी जंक्शन में। अगर आपने मौत की कहानी पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो पार्ट देख लीजिए। शुरू करते हैं पार्ट 2, मौत की शुरुआत। जब उन्होंने उस ताले पे पत्थर मारा तो आसमान का रंग बदलने लगा और तेज़ हवाएं चलने लगी। आसमान से तेज़ बिजली की आवाज़ आने लगी। ये सब देख के पहले तो तीनों घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा मौसम खराब है शायद आज। फिर दोबारा वो ताले को तोड़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ गांव में जब लोगों ने मौसम को ऐसे बदलते देखा तो वहां के एक बूढ़े बाबा ने कहा, अनर्थ, कोई वहां गया है, ये अच्छा संकेत नहीं है। तभी सारे गांव वाले बाबा की बात सुनकर डर गए और सब एक दूसरे को देखने लगे। अजबगढ़ के आसपास के सभी लोगों ने मौसम को ऐसे बदलते देखा जिससे सबके गले सूखने लगे। जहाँ शादी की तैयारी हो रही थी वहाँ भी सारे लोग एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। तभी मोहन की माँ चिल्लाते हुए बोली, सरपंच जी, हमारा बेटा और उसके दोस्त कहीं नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे, कहीं वो तीनों तो वहाँ नहीं गए। ये सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। सरपंच जी बोले, मशालें लाओ और मेरे साथ चलो। सारे गांव के आदमियों ने हाथी से मशालें ली और उस महल की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ उन्होंने वो ताला खोला ही था कि उन्हें किसी की हिस्स की आवाज़ आई और साथ में एक आवाज़ जिसे सुनकर तीनों वहीं जम गए। तभी उन्होंने कुछ महसूस किया जैसे कोई उनके कान में हिस्स कर रहा हो। तीनों ने अपना वहम समझकर उस ताले को दूर फेंक दिया और उसके ऊपर की जंजीरें हटाने लगे। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक और दरवाज़ा दिखा जिस पे उसी तरह एक ताला लाल कपड़े में बंधा हुआ था। ये देखकर तीनों एक साथ बोले कि एक और ताला। तभी उन्होंने महसूस किया जैसे उनके पीछे कोई है। तभी किसी ने उन्हें वहाँ जोर से गिरा दिया। ये देख तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक से किसी ने उन्हें पकड़ लिया, मानो जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, जिससे उनकी सांसें फूलने लगी। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले जल्दी जल्दी चलते हुए उसी तरफ आ रहे थे। आगे बढ़ते समय जो ताला उन तीनों ने फेंका था उसे देखकर सरपंच और गांव के सभी लोग और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब गांव वाले और सरपंच वहां पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर सबके हाथ पाँव ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उन्होंने देखा वहाँ एक दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया है और वहाँ एक लड़के की लाश पड़ी हुई है। सरपंच ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? जब उन्होंने आगे देखा तो एक और लाश पर वो भी सरपंच का बेटा नहीं था। वो लोग चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा कि उनका मेन गेट अभी भी बंद था, जिसे देखकर गांव वालों की थोड़ी राहत मिली, लेकिन सरपंच का बेटा उन्हें अभी भी नहीं दिखा था। तभी अचानक से उन्होंने गेट के ऊपर देखा जहां सरपंच का बेटा लटका हुआ था। ये देखकर सरपंच वहीं गिर पड़ा। तभी अचानक गांव वालों को किसी के हिस्स करने की आवाज़ आई, जिससे सुन के सभी डर से कांपने लगे। तेज हवाओं के बीच गांव वालों ने सरपंच को उठाया और कहा, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। अभी एक गेट खुला तो इतनी मौतें हो गई, क्या होगा जब इसका मेन गेट खुलेगा? भगवान ही जाने क्या कहर बरसेगा। गांव वालों ने सरपंच जी को संभाला और उनके बेटे और उनके दोस्त को वहां से ले गए। जाने से पहले बूढ़े बाबा ने उनके साथ आए थे पीछे मुड़ के देखा और मन ही मन सोचा वो आने वाली है। जब सारे गाँव वापस पहुँचे तो उन तीनों को देख के सबके होश उड़ गए। जब उन्होंने तीनों को देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों की आंखें चौड़ी थी, मानो जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था। उनका शरीर भी पूरा नीला पड़ा हुआ था, लेकिन उनके शरीर पे किसी सांप के काटने का निशान नहीं था। जब मोहन की माँ ने अपने बेटे को ऐसे पड़े हुए देखा तो उनके रोने का ठिकाना न रहा। उनका इकलौता बेटा अब उनके बीच नहीं रहा था। जिसकी शादी थी कल, उसके माँ बाप पे तो जैसे पहाड़ ही गिर गया था। तभी गाँव वालों ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि अब हम इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए, सुबह होने वाली है। आज एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। जहाँ चारों ओर खुशी का माहौल था वो खुशी से मातम में बदल गया था। सुबह उन तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद सब बूढ़े बाबा बोले, वो आने वाली है अपना बदला लेने के लिए। ये सुन के सबके होश उड़ गए। सभी हैरानी से अपने बाबा की तरफ देखने लगे। बाबा जी जो कि सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए सभी गांव वाले उनका आदर करते थे। बहुत सालों पहले बाबा के सभी घर वाले उसी महल में गायब हो गए थे। गांव वालों ने बाबा से कहा, फिर हम क्या करें जिससे सभी के गांव बचे रहें और सब शांति से रह पाएं। फिर बाबा ने कहा, हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा जिन्होंने सालों पहले उस महल को अपने सिद्धियों से बंद किया था। तभी गांव के किसी ने कहा कि वो तो अब यहाँ नहीं है बाबा, और वो कहा कि किसी को नहीं पता। फिर बाबा ने कहा कि अब जो होगा हम उसको रोक नहीं सकते, अब तो सिर्फ महाकाल ही हमें बचा सकते हैं। उन तीनों ने उसका सिर्फ आगे का गेट खोला तो ये हुआ, जाने आगे क्या होगा। उन्हें उस महल में नहीं जाना चाहिए था। हे महाकाल, अब आप ही हमको इस सब विपदा से बचा सकते हैं। सभी लोगों ने महाकाल का नाम लिया और अपने अपने घर चले गए। बाबा कुछ देर वहीं रुके,
फिर वो भी वहाँ से चले गए। आगे क्या गेट खुलेगा? क्या वो आज़ाद हो जाएगी जो कैद है उस महल में? क्या कोई आएगा जो उन्हें बचाएगा आने वाले तूफान से? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।